सभी को जय जिनेंद्र। आज हमारी धार्मिक कक्षा की दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने सीखा था कि नमो अरिहंताणम की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसका क्या महत्व है और इसका सही उच्चारण कैसा करना चाहिए। उस वीडियोस को कुछ लोगों ने देखा भी था, पर मेरे को वापस कमेंट में ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे मुझे ये लगे कि मेरी कहाँ गलती हुई, मुझे कहाँ सुधार करना चाहिए और या वीडियो देखने वालों ने कितना कुछ सीखा। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसका लाभार्जन ले सकें। फ्रेंड्स, एक वीडियो को बनाने में आप सब जानते हैं कि बहुत मेहनत लगती है और मुझे वो मेहनत करके खुशी भी मिलती है, क्योंकि मेरा ये मोटो रहता है कि अगर किसी भी तरह से मैं किसी के कुछ काम आ सकूं तो वो मेरा अहोभाग्य होता है। मैं कोई ज़्यादा ज्ञानी विद्वान नहीं हूँ। अपनी छोटी सी कोशिशों के द्वारा मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं जिससे हम सबको लाभ प्राप्त हो और हमें स्वाध्याय का अवसर मिले। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छा लगा, और अगर नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इसके दो फ़ायदे होंगे। अगर आप डिसलाइक करेंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरे वीडियो में कुछ गलती है और मुझे कुछ सुधार करना चाहिए, और अगर आप लाइक करते हैं तो YouTube को यह समझ में आ जाएगा कि वीडियो अच्छा है और उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हाँ, लाइक के साथ कमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तब YouTube ये समझता है कि हाँ, ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग है, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमें इसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखने के बाद उसे लाइक या डिसलाइक अपनी चॉइस के अनुसार ज़रूर करें। अब मैं बात करूंगी कि कल हमने कक्षा में जो सीखा था, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, इसका उच्चारण कैसे किया जाए। लेकिन हमने वर्बली सीखा था, तो हो सकता है कि कुछ समझ में आया हो और कुछ न आया हो। तो आज मैं आपको लिख करके न केवल नवकार मंत्र बल्कि नमोकार मंत्र के महात्म्य पाठ 105 नमोकारों और उसके अलावा चत्तारी पाठ का भी लिख करके डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगी, ताकि हम इस चैप्टर को अच्छा से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम पेन पेपर की ओर और कोशिश करते हैं कि हम अधिक से अधिक सीख सकें। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करें। अब हम नमो अरिहंताणम लिख करके देखते हैं। यहाँ देखिए, मैंने लिखा है नमो अरिहंताणम। यहाँ पे जो बात ध्यान देने की है वो ये कि अरि, ये मात्रा छोटी है, तो ये हम एक साथ में अरिहंताणम ऐसे बोलेंगे। हम कैसे बोलेंगे? नमो अरिहंताणम। हम इस अरि की मात्रा को बड़ा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे नमो अरिहंताणम। री की मात्रा बड़ा नहीं करेंगे। अरि मतलब शत्रु होता है और वो छोटा ई की मात्रा ही होता है। तो जब भी हम उच्चारण करें तो हम ये दोनों शब्द नमो अरिहंताणम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे पद्य की तरफ। तो यहाँ पर है नमो सिद्धाणम। हम ऐसे ही लिखते हैं नमो सिद्धाणम, पर यह है क्या वास्तव में? देखिए, सिद्ध द आधा है और धाणम। हिंदी, प्राकृत और संस्कृत, ये तीन भाषा ऐसी है
मेरी जानकारी के अनुसार और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, पर मैं आज इन 3 भाषाओं की बात कर रही हूँ जहाँ पर कोई भी अक्षर इंग्लिश की तरह साइलेंट नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश में कई शब्द साइलेंट हो जाते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं करते हैं, पर हिंदी, संस्कृत या प्राकृत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो शब्द होता है उसका उच्चारण हमें करना होता है। तो अब देखिए ये द आधा है, तो हमको इसका उच्चारण करना होगा। तो हम कैसे करेंगे? प्राकृत में एक नियम होता है कि जब द और ध ये दोनों मिलके हमने सीधा किया तो जो द ये आधा है वो इधर वाले अक्षर के साथ में सी के साथ में प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, उच्चारण किया जाएगा। जैसे सिद्धाणम कैसे बोलेंगे हम? नमो सिद्धाणम, यह उच्चारण किया जाएगा। अब आगे चलते हम नमो आयरियाणम की तरफ। तो यहाँ देखिए आय री हम साथ बोलेंगे। री छोटी मात्रा है तो हमें छोटा ही बोलना है, इसे बड़ा नहीं करना है। कैसे बोलेंगे? नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, मतलब ये पे जोर दे देंगे हम, री को छोटा करेंगे और याणम को फिर बोल देंगे, तो ये हो जाएगा नमो आयरियाणम। कई लोग इसे आयरियाणम भी बोलते हैं, वो भी शुद्ध है आयरिया, पर री की मात्रा छोटी होगी, ये ध्यान हमें रखना है। आगे चले अगर हम लोग यहाँ पे, तो नमो उवज्झायाणम। यहाँ देखिए ये जय आधा है तो हम इसको ऐसे बोलेंगे तीनों को साथ लेके, नमो उवज्झायाणम, क्योंकि ये जय का प्रोनाउंसिएशन होगा वह उवक के साथ आ जाएगा और झायाणम को हम अलग से बोलेंगे। तो इस प्रकार हमारा कोई भी अक्षर प्राकृत, हिंदी या संस्कृत में साइलेंट नहीं रहता है। हर एक अक्षर का उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब आगे चले हम, तो नमो लोये सव्व साहुणम। लोये एक साथ जाएंगे, सव्व साहुणम। इस प्रकार हम 5 पदों का उच्चारण करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम। इस प्रकार हमारा ये नमोकार मंत्र का पाठ पूरा हुआ। अब इसके महत्व का वर्णन करते हुए ये जो आगे की लाइन है वो हम पढ़ेंगे। एसो पंच, यहाँ देखिए 2 क है तो हम क्या बोलेंगे? एसो पंच नमोकारो। ये तो पंच तो हम जैसे बोलते हैं वैसे ही बोल देंगे, पर आगे क्या होगा? नमोकारो। अब कई लोग नमो यारो भी बोलते हैं, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि नमो यारो सीधा बोला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग नमोकारो बोल रहे हैं, नमो क इधर आ जाएगा, फिर कारो बोलना होगा। अब आगे सव्व पावप, प ये आधा है, इसको हमें इधर लेना होगा। सव्व पावप पणासनो, ये इधर जाएगा, तो बोलेंगे सव्व पावप पणासनो। आगे है मंगला, मंगला सीधा सा पढ़ने में कोई दिक्कत है नहीं। न मंगलानंच, न के साथ में न का उच्चारण हुआ है। नंच सव्वे सिंह, सी के ऊपर में जो मात्रा है उसको हम सिंह पढ़ेंगे। मंगलानंच सव्वे सिंह पढ़मम हवै मंगलम, पढ़मम हवै मंगलम कहा गया है। इसका अगर अर्थ का हम पूरा वाचन करें तो ऐसे होगा। अरिहंताणम मतलब जिन्होंने कर्म शत्रुओं का नाश कर दिया है, 4 घातियाँ कर्मों का शत्रु, अरि मतलब शत्रु होता है, तो उनको नमस्कार हो, मतलब अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। सिद्धाणम मतलब होता सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम मतलब होगा, आयर्य मतलब आचार्य, आचार्यों को नमस्कार हो। उवज्झायाणम मतलब उपाध्यायों को नमस्कार हो। और लोये सव्व साहुणम मतलब लोक में, लोये मतलब लोक में, सव्व मतलब सभी साधु को, नमो मतलब नमस्कार हो। इस प्रकार ये क्लियर हुआ। अब ऐसो पंच नमोकारो, ऐसा पंच नमस्कार, यह जो पंच नमस्कार है मंत्र है, ऐसो पंच नमस्कारो नमोकारो
सव्य पावक प्रणाशनो, सब पापों का नाश करने वाला है, सब पापों का नाश करने वाला है। अब आगे देखिए, मंगलानंच सव्वेसिंग परमम हवै मंगलम। प्रथम होता है मंगल, प्रथम मंगल होता है मंगलानंचे सव्वेसिंग, सब मंगलों में। ऐसा पंच नमस्कार मंत्र सब मंगलों में पहला मंगल है। तो इस प्रकार हमारा नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण हुआ। अब नमोकार मंत्र के बाद हम लोग जनरली पाठ करते हैं चत्तारी मंगलम, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। इसको एक्चुअली में चत्तारी पाठ कहा गया है, इसको एक्चुअली में चत्तारी पाठ कहा गया है, चत्तारी पाठ। तो ये कैसे लिखा जाता है? चत्ता, यहाँ तय और ता दो, एक आधा त है और एक पूरा त है, तो हम बोलेंगे चत्तारी मंगलम, चत्तारी मंगलम। अरिहंता मंगलम, सिद्धा, धैव यही वापस यही नियम लागू होगा, सिद्धा मंगलम। साहू मंगलम, केवली पणतो, ण दो है तो पणतो, यहाँ पर भी तय का उच्चारण हम ण के साथ कर लेंगे। केवली पणतो, केवली पणतो धम्मो मंगलम, धम्मो मंगलम। मैं एक बार इधर आया फिर अलग से मो आया, धम्मो मंगलम। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। यहाँ हु की मात्रा बड़ी है तो हम ऐसे उच्चारण करेंगे, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। इस तरह से इसका उच्चारण होएगा। अब सेम यहीं आगे चलते हैं तो हमारा होता है चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो। अब यहाँ देखिए, धम्मो लोगुत्तमा नहीं है, हमने सब जगह तमा बोला लेकिन यहाँ होगा लोगुत्तमो। कारण यह है कि साहू बहुत सारे होते हैं, अरिहंत भी बहुत सारे होते हैं, सिद्ध भी बहुत सारे होते हैं। चार चीज़ उत्तम है, अरिहंत, सिद्ध, साहू, ये बहुत सारे होते हैं। लेकिन धर्म केवली, जो केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म है वह एक है। तो यहाँ हम लोगुत्तमो मतलब एक वचन या सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और यह बहुवचन या जिसे हम प्लूरल फॉर्म होते हैं तमा, तो इसका प्रयोग हमने यहाँ किया क्योंकि ये बहुवचन है। पर यहाँ एक वचन धम्मो एक वचन है क्योंकि धम्मो सिर्फ एक ही होता है, धर्म धर्म अनेक नहीं होते। तो हम लोग ने यहाँ पर भी एक वचन का प्रयोग किया, लोगुत्तमो। तो इसका ऐसे उच्चारण होएगा, चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो। क्लियर? अब आगे हम चलते हैं। चत्तारी शरणम पवज्जामि, चार की शरण को प्राप्त करता हूँ, चार की शरण। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर बोला था अरिहंता, पर यहाँ हम बोल रहे हैं अरिहंते। कारण क्या है? अरिहंता का मतलब हुआ कि अरिहंत उत्तम है, लेकिन यहाँ अरिहंते शरणम मतलब अरिहंत भगवान की हो गया, शरण को प्राप्त करता हूँ। यहाँ मतलब हो गया अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त करता हूँ, तो इसलिए अरिहंते हुआ है। फिर सेम नीचे भी ये आया सिद्धे शरणम, यहाँ हम लोग सिद्धा बोल रहे हैं लेकिन यहाँ हमें बोलना सिद्धे, क्योंकि सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त करता हूँ। सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, यहाँ पर साहू ही रहेगा। आगे देखें, केवली पणंतम, यहाँ हम लोगों ने पणत्तो कहा था लेकिन यहाँ पणंतम होगा। केवली पणतो, भगवान द्वारा जो धर्म कहा गया है वह उत्तम है, एक सिंगुलर फॉर्म। यहाँ केवली भगवान के सर द्वारा कहा गए धर्म की, यहाँ इसलिए की आया है, तो पणंतम धम्मम, धर्म, धम्मो नहीं है, धर्म की, धम्मम शरणम पवज्जामि। इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, केवली पणंतम धम्मम
शरणम पव्वजामि होगा। यहाँ पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसे बोल देते हैं केवली पणत्तो धम्मो शरणम पव्वजामि, वो गलत होता है। हमें ऐसे बोलना चाहिए केवली पणंतम धम्मम शरणम पव्वजामि। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। चत्तारि मंगलम, 4 ही मंगल है। कौन कौन से मंगल है? अरिहंता मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल है। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल है। साहू मंगलम, साधु मंगल है। और केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म ही मंगल है। आगे नीचे हम देखते हैं तो वही सेम चीज़ है। चत्तारि लोगुत्तमा, लोक में 4 ही चीज़ उत्तम है। क्या क्या उत्तम है? अरिहंता लोगुत्तमा, अरिहंत भगवान लोगु में उत्तम है। सिद्धा लोगुत्तमा, सिद्ध भगवान लोक में उत्तम है। साहू लोगुत्तमा, साहू लोक में उत्तम है। और क्या उत्तम है? केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो, केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म ही लोक में उत्तम है। अब आगे हम देखेंगे चत्तारि शरणम पव्वजामि। अब हमें किसकी शरण को प्राप्त करना चाहिए? तो कहते हैं 4 की शरण को ही हमें प्राप्त करना चाहिए। चत्तारि, 4 की शरण को प्राप्त करता हूँ। अरिहंते शरणम पव्वजामि, अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त करता हूँ। सिद्धे शरणम पव्वजामि, सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त करता हूँ। साहू शरणम पव्वजामि, साहू साधु की शरण को प्राप्त करता हूँ। और किसकी शरण को प्राप्त करता हूँ? केवली पणंतम, केवली भगवान द्वारा कहा गए धर्म की शरण को प्राप्त करता हूँ। तो इस प्रकार हमारा ये चत्तारी पाठ का शुद्ध उच्चारण हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा और मैं इसको और अधिक समझाने की अच्छा से कोशिश ज़रूर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम से इस पाठ का उच्चारण सही करना ज़रूर आया होगा। आपके साथ साथ मैंने भी स्वाध्याय किया, मेरी भी कुछ गलतियाँ थी, उसमें भी मेरा सुधार हुआ। इन सब के लिए आपका एक बार तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो आप इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं समझ जाऊं कि मेरे इस वीडियो में कुछ खामियां हैं और मैं इसे सुधार कर सकूं। और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि YouTube समझ जाए कि ये वीडियो अच्छा है और वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे को भी पता चलेगा कि कहाँ क्या गलती हो रही है। और अगर कमेंट अच्छे होंगे तो YouTube भी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएगा, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। इसी आशा के साथ कि आप लोग रिस्पॉन्स ज़रूर करोगे, आज मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, फिर मिलने की आशा में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।